सभी जो हम सबको देख रहे हैं, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आए हुए हैं, जो कि हम सबका मेन उद्देश्य है जन जन तक परमात्मा का संदेश पहुंचाना। वर्तमान समय को देखते, स्थितियों को देखते हम अभी भी बहुत बड़ी बीमारी से होके गुजरे। सभी को पता है कितना कोरोना जैसी महामारी बीमारी आई, जिसने हमें सब कुछ दिखा दिया कि संसार में वास्तव क्या अपना और क्या पराया है। अभी तक हमारे मन में एक भ्रम रहता था कि हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे संबंधी, हमारे गांव, हमारे दोस्त यही तो करते थे ना। लेकिन कोरोना काल ने क्या दिखाया कि कोई भी अपना नहीं है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना पति है, ना पत्नी। जब जिसको कोरोना अगर धोखे से भी डॉक्टर ने बोल दिया तो उसके नजदीक नहीं जाते थे। यही तो हुआ ना। तो कहने का भाव भगवान भी यही सिखाता है और हमारे शास्त्र भी हमें यही सिखाते हैं। गीता में भी यही कहा गया था कि हे अर्जुन, तू क्यों दुखी होता है? क्या लाया था क्या ले जाएगा? क्या तेरा था जो खो गया, जो तू रो रहा है? ना तो किसी इनको मार पाए हो, ना मार पाओगे। इस शरीर को उतार रहे हो। उन्होंने भी कहा था आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। आत्मा को न तीर तलवार काट सकता है, न पानी डुबो सकता, न आग जला सकती है। तो वास्तविकता में हम शास्त्रों को सुनने के बाद भी हम शास्त्रों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कहते राम की सुनते तो हैं पर राम की मानते नहीं है। रामचरितमानस सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, पुराण सुनते, लेकिन उनकी बात एक भी अपने आचरण में धारण नहीं करते। अगर मानो, अगर हम भागवत का एक भी श्लोक, एक भी शब्द अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन महान बन जाए। हमारे जीवन में जो आज दुख, अशांति, रोग, दोष, कलह, कलेश जो आज मचा हुआ, वो हमारे जीवन से दोषों को कोसों दूर चला जाए। लेकिन हम करते क्या है? हम भाव तो बहुत रखते हैं कि हम भागवत करा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत उपवास रह रहे हैं, लेकिन हम भगवान को भी याद करते, लेकिन भगवान से जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण है कि ना वो भाव रहे, ना वो रही भावना, ना वो भक्त रहे, ना वो भगवान। क्योंकि भक्त के जब भाव बदल गए तो भगवान से बहुत दूर हो गया। भाव बदले तो सबसे पहले अपनी उसने भावना माने अपनी विचारों का परिवर्तन कर दिया। अपने कर्मों का परिवर्तन करने के कारण आज मनुष्य भगवान के नजदीक होते हुए भगवान से बहुत दूर है। क्योंकि मनुष्य अपने आप को ही भूल गया। कहते संसार में मानव जब 5 बातें भूल जाता है तो व्यक्ति भटकने लगता है। जैसे कुंभ का मेला होता है, बच्चा अगर आपसे बिछुड़ जाए तो नहीं मिलेगा। अगर बच्चे को 5 बातें मालूम है, उससे हर एक यही पूछेगा, जो राहगीर मिलेगा, बेटा कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, यही तो पूछेगा। तुम्हारे गांव का क्या नाम है, यही तो पूछेगा। यही 4-5 बातें पूछता है। अगर बच्चे को मालूम होगा तो वो सहज रीति से अपने घर वालों के पास पहुंच जाएगा। और अगर इन 5 बातों को भूल गया तो वो बच्चा रोता बिलखता और भटकता ही रहेगा। ठीक वही आज हमारे साथ है कि हम मनुष्य आत्माएं, हम कौन है, कहां से आए, कहां जाना, क्यों आए, क्या हमारा आने का उद्देश्य, हम सब कुछ भूल गए। यही कारण कि आज मानव इंसान होते हुए, शरीर चोला धारण करते हुए मानव सिर्फ भटक रहा है। उसे कहीं भी शांति की अनुभूति नहीं हो रही। अगर उसने, कहते हैं बहुत बड़े पुजारी, बहुत बड़े भक्त है, बहुत दान पुण्य करते, अगर बहुत बड़े पुजारी, बहुत बड़े भक्त हो तो अनेकों में क्यों भटक रहे हो? जो अगर परमात्मा है कि उसको क्यों नहीं पकड़ के बैठे हो? किसी ने कह दिया बहुत महात्मा जी हैं, बहुत सिद्ध है, आप वहां पूजा छोड़ दिया आपने। जो नित्य क्रिया थी आपकी, जो नियम से पूजा करते थे, आपने जाप छोड़ दिया, लेकिन महात्मा जी के पास पहुंच गए। या कोई ऐसी बात आई, वहां पहुंच गए। ऐसी बहुत सारी अफवाहें उड़ती कि वहां ऐसा हुआ, वहां वो जमीन से कोई निकला, कोई गाय ऐसी है, कोई पेड़ है, ऐसे ऐसे बोल के हम भ्रमित होते जा रहे हैं। ठीक है ना। यही हाल है कि मनुष्य अपने को ना जानने के कारण, देह, इस बॉडी को समझ रहा कि मैं देह हूं, और देह के जानने के कारण आज मनुष्य इतना भटक गया है कि अपनों से क्या, अपने आप से भी वो दूर हो गया है। आज मनुष्य सिर्फ इस देह अभिमान में, अहंकार में जी रहा है। और उस अहंकार के 2 शब्द होते हैं,
कोई बता सकता कौन सा है? दो शब्द कौन से हैं? कोई बता सकता है? चलिए मैं आज किसी से पूछो, भैया आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैंने आपसे पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है, बताइए। राम प्रकाश। कहाँ रहते हैं? हाँ, तो आपने जो नाम बताया कि वास्तविकता सत्य है, ठीक है ना? अच्छा जी, हाथ किसका है? ये तो है हमारा, दिया उसका है। हाँ, किसका दिया है? आपका है। अगर आपका है तो कभी जी हाथ में चोट लग जाती है, आपसे पूछ के लगती है? नहीं लगती ना। फिर कहते हो कि मेरे आपके बॉडी में कोई भी पार्ट्स में दर्द होता है, हाथ में पैर में, तो क्या बोलते हो? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा। तो जब मेरा है तो आप कहां से हो? ये तो मेरा हो गया ना, माना अलग हो गया ना। मेरा उसे कहा जाता है जो वस्तु हमसे अलग होती है, ठीक है ना? आपने कहा मेरा नाम है, यही बोला ना मेरा नाम है। आपका रियल नाम नहीं, मेरा है, दिया गया है, किसी ने नाम दिया वो मेरा है, लेकिन मैं वास्तविकता नहीं हूं। तो आज मनुष्य ये मैं और मेरे के जाल में फंसा हुआ है। यही कारण कि आज संसार में आपसी संबंध में लड़ाई, जाति धर्म की लड़ाई, देश काल की लड़ाई, इसी वजह से ये बॉडी शरीर को देखते हुए लड़ाई झगड़े लगे हुए हैं। लेकिन मनुष्य अगर खुद को जान जाए कि मैं देह नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये देह माना शरीर रूपी वस्त्र मिला है सिर्फ मुझे कर्म करने के लिए। जैसे फौजी को वर्दी मिलती है बॉर्डर में लगने के लिए, डॉक्टर को सफेद कोट मिलता है हॉस्पिटल के लिए, और वकील को काला कोट मिलता है कोर्ट के लिए। ऐसे ही तो होता है ना। तो ऐसे ही हम इस कर्म क्षेत्र पर आए हैं, तो ये हमें शरीर रूपी वस्त्र मिला है कर्म करने के लिए। ना हमारे साथ आया था और ना हमारे साथ जाएगा, यहां मिला और यहां ही छूट जाएगा। तो वास्तविकता में क्या है? हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर मेरा है और मैं जो हूं वो मैं उसे जानता ही नहीं हूं। और जब तक खुद को नहीं जाना तब तक परमात्मा को नहीं पहचाना। तो मैं हूं कौन? मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं जो ज्योति बिंदु स्वरूप है। क्योंकि आज अगर मैं ही शरीर हूं तो कोई हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा एनर्जी है, जब वो निकल जाती है तो क्या कहते हैं? मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, बोलते हैं? नहीं बोलते ना। क्योंकि शरीर की वैल्यू किससे है? आत्मा से। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक रिश्ते हैं, संबंध है, सब कुछ है। और आत्मा निकल गई तो कोई भी रिश्ता और संबंध नहीं रह जाता। फिर क्या बोलते हैं? फलाने की अर्थी। अर्थी माना जिसका कोई अर्थ ही नहीं रहा, इस शरीर का कोई अर्थ नहीं रह गया, इसलिए हो गई अर्थी। माना इस शरीर रूपी रथ को जो चला रही थी वो आत्मा रथी थी, और जब रथी निकल गई, गाड़ी से ड्राइवर निकल जाए, गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं। पिंजरा से पंछी उड़ जाए, पिंजरा कहां डाल दिया जाता है ना? टेप से। अगर कैसेट नहीं, टेप बेकार है। तो ऐसे ही शरीर में अगर आत्मा नहीं तो शरीर बेकार है। क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना और 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा अनेक रूप बदलती, अनेक शरीर धारण करती है। जैसा शरीर होता है उसी अनुसार उसका धर्म, जाति और कर्म बन जाता है। लेकिन कर्म बनता कैसा है? कर्म बनता है हमारे कर्मों से, जो हम बो के जाते हैं, जो बीज बोते हैं वो हमारे कर्मों के रूप में अंकुरित होते हैं, फल तैयार हो जाता है। इसलिए कहते हैं मनुष्य कुछ भी लेके नहीं जाता, संसार में जाता है तो उसके साथ पाप और पुण्य की पोटली ही जाती है। तो अगर हम आत्मा समझे कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, और आत्मा का रहने का स्थान दो भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ एक अजब सितारा है। जैसे मकान बहुत बड़ा होता है, लेकिन मकान में एक आपका स्थान निश्चित होता है, कौन से कमरे में आप सोते हो, कहां आपका सामान रखा है। ऐसे शरीर तो इतना बड़ा है, लेकिन हर एक जगह में आत्मा नहीं रहती। आत्मा का मूल निवास स्थान दो भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ एक अजब सितारा है। और जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, तो जब आत्मा है, जैसे शरीर है तो शरीर को भोजन चाहिए, ठीक है ना? अगर शरीर को भोजन ना दो तो शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। क्योंकि 5 तत्वों से बना है, कहते ना, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना शरीरा। अगर एक भी तत्व कम होता है, हवा, पानी, तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही आत्मा की भी 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जैसे शरीर को भोजन चाहिए, ऐसे आत्मा को भोजन चाहिए।
तो आज आत्मा दुखी क्यों है, अशांत क्यों है, परेशान क्यों है? क्योंकि हमने शरीर पे पूरा फोकस दिया, पूरा ध्यान दिया है। हमें कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, कौन सा खाने में टेस्ट अच्छा लगता है, क्या पहनने में, क्या घूमने में, माना हर चीज की हम शरीर के लिए सोचते रहे, लेकिन हमने आत्मा के लिए कभी नहीं सोचा। यही कारण कि आत्मा आज कमजोर हो गई है। और कमजोर व्यक्ति क्या करता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके अंदर, कहीं ना कहीं जाके आपसे लड़ जाएगा। यही तो होता है ना, कहते हैं कि पता नहीं नेचर में कैसा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार जो आत्मा देवतुल्य थी, आत्मा सतोगुणी थी, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर थी, आज आत्मा वो सतोगुणी कैसी हो गई है, बिल्कुल निर्मल कमजोर हो गई है, निर्बल हो गई, कमजोर हो गई है। यही कारण कि आज आत्मा अशांत हो गई। कहते करना नहीं चाहते थे पर हो गया, बोलना नहीं चाहते थे पर निकल गया। यही तो बोलते ना, क्योंकि आत्मा को हमने भोजन ही नहीं दिया, इसीलिए आत्मा आज उथल पुथल हो रही है, माना अपने मार्ग से कमजोर हो गई, चिड़चिड़ापन सा हो गया है। अब जब आत्मा कमजोर है तो शरीर को आप कितना भी खाने पीने की सामग्री अच्छी दो, ड्राई फ्रूट्स दो, फ्रूट्स दो, दूध दही मक्खन दो, आत्मा कभी, शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। जब तक मन स्वस्थ नहीं, तब तक तन स्वस्थ करने की कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई दवा नहीं होगी। अगर मन में रोग लग गया, शरीर को कितना भी खिलाओ पिलाओ, शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। तो मन को स्वस्थ करने की जरूरत है। तो मन को स्वस्थ करने के लिए हमें बुद्धि को भोजन देना बहुत जरूरी। आत्मा को, आत्मा का भोजन क्या है बता सकते हैं? जैसे आप बहुत दुखी हैं अभी, ठीक है, और आपको आके कोई अच्छी बात बता दे तो आप क्या कहोगे? दिल को बड़ा सुकून मिला, बड़ा अच्छा लगा। ये आपके दर्द हो, कोई आपको गोली दे दे आके, तो क्या कहोगे? बड़ा आराम मिल गया, भगवान तुम्हारा भला करे। तो आत्मा का जो भोजन है वो हमें देना, तो हमने आत्मा का भोजन नहीं दिया। आत्मा का भोजन है सत्संग। हम भगवान हमें 24 घंटे देता है शरीर कार्य निर्वाह के लिए, और हर समय का एक निर्धारित कर देता है, 8 घंटा सोना, 8 घंटा नौकरी करना, 8 घंटे में अपने परिवार समाज सबसे मिलना, सब निर्धारित कर दिया। लेकिन 24 घंटे में भगवान के लिए कितना घंटा निकाला, कोई बता सकता है? भगवान से लेना बहुत चाहते हैं, पर भगवान के लिए 1 घंटा भी देना नहीं चाहते। तो जब भगवान को 1 घंटा नहीं दे सकते, तो भगवान तुम्हारे ये कलह कलेश हरे कैसे? हमें कोई समस्या, अगर हम आपके पास नहीं बैठेंगे, अपनी बात नहीं सुनाएंगे, तो आप हमारी बात का समाधान करोगे? नहीं कर सकते ना, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो ऐसे ही अगर हम परमात्मा के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो हमारे आत्मा चाहे जितनी भी अशांत दुखी, कोई भी उसे शांत कर नहीं सकता। सच्चा सुख, सच्ची शांति तभी मिलती है आत्मा को, जब हम परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, परमात्मा के लिए समय निकालते हैं। आज लोग पूजा पाठ हमन समन क्यों करते हैं? जब मन अशांत होता है, घर में कोई कलह कलेश होती, कहते हमारे घर में शांति हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए, पंडित जी कोई हमको उपाय बताओ, है ना, जो खर्चा होगा हम करेंगे, बोलते ना। लेकिन भगवान यहां पर बिना खर्चे, बिना खर्चा आपके के जीवन को सुख शांति से भरने के लिए आया हुआ है। उसके लिए हमें सिर्फ समय निकालना होता है। तो अगर समय निकालना, तो हमें कम से कम आत्मा का जो रियल भोजन है वो सत्संग, 1 घंटा हमें निकालना है। वो 1 घंटा हमारे लिए बहुत सुखदायी होगा और हमारे परिवार के लिए बहुत लाभदायी होगा, लाभकारी होगा। तो आज हमारे भाई बहने ये क्यों सत्संग सुनाते, ज्ञान सुनाते घूम रहे हैं? क्योंकि संसार में बढ़ता दुख, अशांति, रोग, बीमारियां बढ़ रही हैं, तब परमात्मा को इस धराधाम पर आना पड़ा। भगवान कहता है, तुमने अगर अपने को आत्मा समझ लिया कि ज्योति बिंदु हो, और तुम 2 भ्रकुटी के बीच निवास करती, तुम्हारा भोजन सत्संग। दूसरा क्या है? दैवी गुण। ये हमारे निजी संस्कार थे, क्योंकि हम कहां के रहने वाले हैं? कहां के रहने वाले हैं? भारत भूमि पर रहने वाले, उस भारत भूमि पर रहने वाले हैं, उस स्थान के रहने वाले जहां देवताओं ने भी जन्म लिया। ऐसी श्रेष्ठ भूमि, तपोभूमि पे रहने वाले हैं, जहां देवी देवताओं ने जन्म लिया, महात्माओं ने जन्म लिया। और हमारे यहाँ जो देश में शहीद हुए इतने बड़े बड़े, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसी धरनी में जन्म लिया ना। ऐसे शेष धर्मी के हम जन्म लेने वाले हम सपूत हैं, हम ऐसा हमारा सौभाग्य है। तो हम क्यों ना अपने उन गुणों को, उन दैवी गुणों को धारण करें, जो हमारे अंदर सद्भावना हो, आपसी भाईचारा हो, प्रेम हो। ऐसी हमें भावनाएं अपने अंदर रखनी है। वो कब आएगी? कहते ना, बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक सत्संग नहीं करते, तब तक हमारे अंदर विवेक उत्पन्न नहीं होता। अभी किसी से बोलो, कहेंगे हमारे पास बहुत ज्ञान है, मत दो। लेकिन ज्ञान है, तुम ज्ञान का उपयोग कहां कर रहे हो, बात वहां पर होती है।
तो हमें दूसरा है दैवी गुण, एक सत्संग, दूसरा दैवी गुण, ठीक है ना। और तीसरी बात है शुद्ध अन्न। लोग कहते हैं हमारा भगवान में मन नहीं लगता, जब पूजा पाठ करते हैं ना तब मेरा मन ज्यादा भागता है, वैसे नहीं भागता है। लेकिन जब पूजा पाठ में बैठो तो मन पता नहीं कहां का कहां पहुंच जाता, सोचा भी नहीं होगा वो भी याद आने लगता है, क्योंकि हमारा अन्न का असर मन पर जा रहा है। जो हमने अन्न खाया है ना उसका असर मेरे मन पर जा रहा है, इसीलिए हमारा मन परमात्मा में नहीं लग रहा। तो इसीलिए कहा गया जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा करो संग वैसा लगे रंग, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो पानी पियो छान के, गुरु करो, तो गुरु का गुरु वो परमात्मा सदगुरु है। देहधारी कोई किसी का गुरु नहीं हो सकता, ना कोई किसी का कल्याण कर सकता। आज हम गुरु भी करते तो भी कहता परमात्मा को याद करो, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। तो हम उस गुरु के गुरु सदगुरु परमात्मा को अगर अपना साथी बना लेते हैं, उसको याद करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हमारे जीवन से सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और जब मैं आत्मा ज्योति बिंदु तो हमारा पिता परमात्मा कैसा होगा, जैसा पिता होगा वैसे ही पुत्र होगा, ठीक है ना। जैसे गाय का बछड़ा गाय जैसा, बकरी का बच्चा बकरी जैसा, खरगोश का बच्चा खरगोश जैसा, और मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा। तो परमात्मा का बच्चा परमात्मा जैसा। तो परमात्मा को हजार सूर्य से भी तुलना की गई, परमात्मा हजार सूर्य से भी तेजोमय। तो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। कैसे है? हमने परमात्मा शिव ज्योतिर्लिंगम के नाम से जानते हैं, जो हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम के नाम से जाना जाता है। परमात्मा का नाम शिव है। शिव माना जो कभी 100 ना बनता हो, माना जो कभी मरता ना हो, अजन्मा। शिव माना जो कभी 100 ना बनता हो। और दूसरा अर्थ है शिव माना कल्याणकारी, जो सदा कल्याण करता हो। कल्याण वही कर सकता जो जन्म मरण से रहित होगा। और स्वयंभू, जो स्वयं में उत्पन्न हुआ हो, जिसके कोई माता पिता ना हो, जिसके लिए कहा गया बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर्म करे बिद नाना, बिन भक्ता बर जोगी और बिन आनंद रस भोगी। वो है परमात्मा शिव। तो नाम शिव है, कहते नाम शिव और स्वरूप ज्योति बिंदु, लिंग माना चिन्ह। क्योंकि परमात्मा ज्योति बिंदु, हम परमात्मा को कैसे बिंदी को कैसे याद कर सकते हैं, इसलिए उसको शिव पिंडी दिखाया, अंडाकार बना दिया। लेकिन उसका जो घिरवा होता है वो कैसा होता है, आरती की तरह होता है ना। जैसे हमारे घर में आरती होती है, उसमें हम बत्ती रखते हैं, आचमन किसका करते हैं, ज्योति का ही तो करते हैं ना। तो ऐसे ही वो घिरवा आरती का आकार परमात्मा शिव है, ज्योति बिंदु है, इसलिए आकार इसलिए कहा परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु। नाम शिव है, स्वरूप ज्योति बिंदु है, लिंग माना चिन्ह, जिसे सभी ने पूजा, देवी देवताओं ने पूजा, हर धर्म के लोगों ने पूजा। किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने वाहिगुरु का, लेकिन उस निराकार परमात्मा शिव ज्योति बिंदु को ही याद किया। कहते हमने भगवान के नाम बांट दिए, भगवान का स्थान बांट दिया, भगवान के धाम बांट दिए, पर भगवान का स्वरूप कोई बांट पाया? जिसे कहते हैं सबका मालिक एक, उसका कोई स्वरूप बांट पाया? हमने कहा परमात्मा निराकार है, मुसलमान भाइयों ने कहा अल्लाह एक नूर है, नूर माना भी प्रकाश। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, परमात्मा एक है, वो लाइट के स्वरूप है। जो कैंडल जलाते हैं, कैंडल से जो ज्योति निकलती है उसको परमात्मा कहते हैं। सिख भाइयों ने कहा वाहिगुरु सत श्री अकाल एक ओंकार, परमात्मा एक है, वो ओम के स्वरूप है। तो सब धर्म के लोगों ने उस परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु शिव को ही याद किया, जो जगत कल्याणकारी है, सृष्टि का रचयिता है, सृजनहार है, जिसे कहते हैं साईं बाबा भी उनका सबका मालिक एक है। उस एक निराकार परमात्मा को हम जब आत्मा समझ के याद करेंगे तो हमारे जीवन से जो बहुत सारी आपसी मन मुटाव, बहुत सारी सी बातें होती हैं, जाति धर्म ऊंच नीच अपने पराई, वो सारी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना आए एक ही घाट से जाना एक ही घाट, अपनी अपनी करनी से हो गए बारम बांट। आए एक ही घाट से और जाना भी एक ही घाट है, लेकिन अपनी करनी से बारम बांट हो गए, अलग अलग धर्मों में जन्म लिया, और बाकी भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। बच्चा जन्म लेता, ना कोई दाढ़ी रखा के आता, ना कोई चंदन लगा के आता, ना कोई पगड़ी बांध के आता है, सब एक जैसे होते हैं।
तो परमात्मा ने कहा अपने का कर्मों का सुधार कर, हे मानव तू अपने को जान और मुझे पहचान, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा और कल्याणकारी है। परमात्मा निराकार परम धाम का रहने वाला है, ब्रह्मलोक का रहने वाला है, जहां हम सब आत्माओं का निवास स्थान है। अगर उस परमात्मा को हम आत्मा समझ के याद करेंगे तो पक्का ही हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति आएगी। जिसके लिए कहते हैं तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। परमात्मा ने तीन लोग बस्ती में बसाए, साकार मनुष्य लोग को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए परमात्मा ने तीन देवों की रचना की थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। और आप बसे वीराने में, जहां ना कोई देह है, न देह की दुनिया है, न कोई रिश्ता है, न कोई संबंध है। वो निराकारी आत्माओं की दुनिया, जहां पर हम आत्माओं का भी निवास स्थान है। हम आत्माएं कर्मानुसार सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। तो जब मानव भटक जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है कि मैं कौन हूं, भूले कि मैं आत्मा हूं, मेरा पिता कौन, परमात्मा है, मैं कहां से परम धाम की रहने वाली, ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए आई हूं। हमारा पार्ट पूरा होगा, हमें वापस जाना है, क्योंकि यहां ना कोई सदा रहा न सदा रहेगा, जो आया उसे जरूर जाना पड़ेगा। चाहे देवता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महात्मा, लेकिन एक दिन उसे मृत्यु की सैया में जरूर लेटना पड़ेगा, क्योंकि जो मृत्यु लोक है, कर्म क्षेत्र जो मृत्यु लोक में है, उसे मृत्यु की को अपने गले जरूर लगाना पड़ेगा। तो जाना निश्चित है, तो क्यों ना हम अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी लेकर जाएं, से झोली भर के जाएं। कर्म ही साथ जाते हैं मनुष्य के साथ, और कुछ भी नहीं जाता है। और कर्म के बिना मनुष्य रह भी नहीं सकता है। कहा गया कर्म प्रदान विश्व रच राखा। अगर कर्म प्रदान, कर्म के अनुसार अगर सुकर्म और पाप कर्म, कर्म बिना मनुष्य नहीं रह सकता। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य की खाता जमा होता है, अगर पाप कर्म करते हैं तो पाप का खाता जमा होता है। इसी अनुसार मनुष्य के जीवन में दुख और सुख का आना और जाना रहता है। तो अगर हम पुण्य का काम करना चालू कर दे तो हमारे जीवन में जो पाप कर्म हुए, जो दुख है, वो अपने आप समाप्त होना चालू हो जाएगा। तो आज भगवान यही सिखाने आया कि हे मानव, जो अपने लक्ष्य को भूल गया था, आज मैं तुम्हें फिर सिखाने आया हूं। तुम ही वो सनातन धर्म के रहने वाले थे, तुम ही वो देवात्माएं थी जो उतरते उतरते अपने जन्म को भूल के आज तुम मानव अपने विचारों, अपने संस्कारों को भूल गए हो। आज इसलिए तुम्हारा ये हाल है। अगर तुम्हें फिर से वही स्वर्णिम दुनिया, वही राज्य में, राम राज्य में जाना चाहते हो, तो अपने संस्कारों को, अपने कर्मों को बदलो। वो तब बदल सकते जब तुम मुझे याद करोगे, क्योंकि जब तक तुम मुझे याद नहीं करोगे तुम्हारे पापों का अंत नहीं होगा। तो आज हमारे जो भाई बहने जो भी आए, हमारे सब तपस्वी भाई बहने आप जो देख रहे हो, इन्होंने अपना बाल्यकाल से ही छोटी छोटी आयु में अपना सर्वस्व जीवन प्रभु कार्य में अर्पित कर दिया। सभी बाल ब्रह्मचारिणी भाई बहने हैं। उस आयु में इन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। जब लोग माया की ओर भागते हैं, माया के आकर्षणों की ओर भागते हैं, ऐसे अल्प आयु में इन्होंने अपना जीवन भगवान को अर्पित किया। ये वही ध्रुव, वही प्रहलाद है जिन्होंने 5-5 वर्ष की आयु में अपना जीवन भगवान को पाने की इच्छा रखी और उन्होंने पाके दिखाया। और आज उनका स्थान, लोग सबसे पहले ध्रुव और प्रहलाद का उदाहरण देते हैं। यही वो सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व त्याग करके अपने प्रभु कार्य में, जन कल्याण के लिए लगा दिया है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हम सबके बीच आई हैं। तो हमारा तो सौभाग्य क्या और सौभाग्य क्या है कि हमें ऐसे कौन से पुण्य जन्म के हमारे उदय हुए कौन से जन्म में, आज हमें ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के मुखार बिंदु से बहुत सुंदर सुंदर अभी आपको वहां वाक्य सुनने को मिलेंगे। तो मैं तो अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं अनुरोध करूंगा अपनी आदरणीय दीदी जी से कि अपने मुखार बिंदु से ज्ञान अमृत की ऐसी धारा बहाएं जिससे इस गांव के लोग तृप्त हो जाए और उनकी कई जो मन में संकल्प चलते वो भी शांत हो जाए और आत्माएं सभी जो प्यासी है वो तृप्त हो जाए। ओम शांति।